जो है आज हम लोग क्या देखेंगे, कल जहां तक पढ़ लिए थे उसके बाद। तो देखो कल हम लोग पढ़े थे कि मानव नेत्र का अल्पतम दूरी, बातचीत नहीं करेंगे। मानव नेत्र के सुस्पष्ट अल्पतम दूरी कितना होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। इतना पढ़े थे ना कि मानव नेत्र का अल्पतम सुस्पष्ट निकट बिंदु कितना होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। इतना सब लोग को याद है भी है, याद है ना। अब जो है कोई पूछा इस प्रकार से क्वेश्चन कि मानव नेत्र के देखने का जो परास है वो परास कितना है, परास माने रेंज होता है, ठीक है, वो रेंज कितना है, तो लगभग 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। परास का मतलब हुआ कि बीच में कहां से कहां तक, तो कितना से कितना के बीच में देख सकता है मानव नेत्र सुस्पष्ट रूप से, तो लगभग 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच। हाँ बैठिए। तो इतना सबको क्लियर हो गया कि मानव नेत्र का परास बिंदु कितना, माने परास क्या है, तो परास का मतलब हुआ कि कितना से कितना में देख सकता है। लिख लो, ये हो सकता है तो लोग की गड़बड़ हो जाए। लिखो मानव नेत्र, मानव नेत्र का सुस्पष्ट दर्शन, सुस्पष्ट दर्शन, देखो उसमें दर्शन शायद गलती लिख दिए थे, ठीक है, यहाँ आकर दे देते, देखना लेते लोग बना लेना। मानव नेत्र का सुस्पष्ट दर्शन जो है, सुस्पष्ट दर्शन लगभग 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होता है। लिख लीजिए बात को, अपने कॉपी में लिख लेना। मानव नेत्र का सुस्पष्ट दर्शन लगभग 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होता है। यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच कोई वस्तु उपस्थित है तो हम उसको सुस्पष्ट तरीका से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। और यदि अगर मान लो 25 सेंटीमीटर से नजदीक कर दे, तो भी स्पष्ट हम नहीं देख सकते हैं। और बहुत अनंत का मतलब तब बहुत दूर तक साफ देख सकते हैं। लेकिन अगर नजदीक एकदम कर दे 25 सेंटीमीटर से कम, तो हम उसको सुस्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। आप लोग ने कल देखा था अपने की पुस्तक को इतना नजदीक ला करके देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं पता चलेगा, सब लिपल पोतल जैसा पता चलेगा, ठीक है, तो याद रहेगा ना। अब देखिए मोतिया बिंद के बारे में हम लोग समझते कि मोतिया बिंद क्या होता है। आप लोग सुने हैं किसी जो है बुजुर्ग लोगों को जिसका आयु मतलब अधिक हो जाता है, तो वे लोग के सुने हैं कि ऑपरेशन हुआ है, आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो उसको कहते हैं कि मोतिया बिंद का ऑपरेशन हुआ है। किसका? मोतिया बिंद का ऑपरेशन हुआ है। तो मोतिया बिंद है क्या, आप लोग लिखो तो मोतिया बिंद, मोतिया बिंद, मोतिया बिंद क्या है, मोतिया बिंद क्या है, लिखिए मोतिया बिंद क्या है, लिख लिए सभी लोग, मोतिया बिंद क्या है। मोतिया बिंद क्या है, एग्जाम से में पूछा जाता है। इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, लिखिए मोतियाबिंद क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है।
लिख लिए सभी लोग। आप लोग सुने होंगे बहुत लोगों का कि ऑपरेशन होता है, देखे होंगे कि काला काला चश्मा पहनते हैं खास करके, ठीक है। तो वे जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुए रहता था। आखिर मोतियाबिंद होता क्या है, तो आप लिखिए अपनी कॉपी में आंसर, पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद जो है फिर समझ भी लेते हैं कि है क्या। आंसर लिखेंगे, कभी 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 अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। धुंधला हो जाता है। इस पूर्ण विराम इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। 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 पूर्ण विराम लिख लिए। पूर्ण विराम। अब नीचे लिखिए, पर अगर आप थोड़ा सा चेंज करके लिखना ना, इसका अब लिखना है जो है प्रभाव। नीचे लिखना है प्रभाव, यानी मोतियाबिंद का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे नेत्र में, वो प्रभाव लिखना है, ठीक है। पर अगर आप चेंज करके नीचे लिखना प्रभाव और डैश देने के बाद लिखना है इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। लिख लिए सभी लोग। पूर्ण विराम। अब लिखना है इसका संशोधन। नीचे पर अगर आप चेंज करके फिर लिखना है संशोधन। इसका संशोधन। इसका संशोधन। इसका संशोधन लिख लिए सभी लोग। संशोधन लिखने के बाद डैश देने के बाद लिखेंगे मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना
दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। लिख लिए सभी लोग, संभव होता है, पूर्ण विराम। देखिए मोतियाबिंद क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसके संशोधन क्या है, इतना लिखिएगा तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा 3 नंबर मिलेगा। और नहीं तो केवल मोतियाबिंद लिख करके छोड़ दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मोतियाबिंद एकदम घर पर याद नहीं करना, रटना नहीं है, यहीं पर समझ लो कि होता क्या है। कि देखिए आप देखे होंगे कि वृद्ध व्यक्ति को जिनके आयु ज्यादा बढ़ जाता है उनके जो आंख होता है धुंधला हो जाता है या दुधिया हो जाता है, उसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। आप बहुत लोगों का देखे होंगे, अगर नहीं देखोगे तो आज जाना और अपने दादा दादी या जो भी होंगे उनके जो है नेत्र को खूब बढ़िया से ध्यान से देखना, और देखेंगे तो उनके आंख जो है हम लोग के आंख की तुलना में और उनके आंख की तुलना, जब उनका आंख को तुलना कीजिएगा तो उनका आंख जो है धुंधला प्रतीत होगा। तो वही धुंधला हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। इसका प्रभाव क्या है, जिसको मोतियाबिंद हो जाता है उसको कम दिखाई देता है, माने बहुत कम, जैसे कि उधर रहेगा लगभग मान लो कि कुछ दूरी पर रहेगा तो उसको नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। या कभी कभी किसी का होता है कि मोतियाबिंद हो गया तो उसको बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि कम भी दिखाई देता है या तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। इसका प्रभाव ये है। इसका निवारण कैसे होता है, तो इसका निवारण होता है, बताइए इसका निवारण क्या होता है, तो शल्य चिकित्सा के द्वारा जो है, शल्य चिकित्सा का मतलब वो ऑपरेशन करके, ठीक है, आंख का ऑपरेशन होता है और इसके बाद चश्मा वगैरह भी दिया जाता है और आसानी से माने फिर बढ़िया दिखाई देने लगता है। तो समझ में आ गया होगा सब लोगों की मोतियाबिंद क्या है। अब देखिए एक फैक्ट है यहाँ पर समझना है क्या चीज, कि दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र ही क्यों, केवल एक ही क्यों नहीं। यहाँ पर जो है एक प्रश्न के तरह दिखाया गया है, लिखा गया है, इंकित किया गया है कि हमारे जो नेत्र है 2 है, एक क्यों नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है, आप ध्यान से समझ सकते हैं। देखो आप देखिएगा तो हम लोगों की आंख जो है सामने है ना, हम लोगों की आंख जो है सामने है, और किसी दूसरे जानवर को देखिएगा तो कुछ वैसे जानवर जिसके जो है बगल में आंख होता है। आंख जो है हम लोग का आंख क्या है, एकदम सामने है, फोकस हम लोग का एकदम सामने जाएगा, कहने का मतलब अगर इससे लाइट निकलता तो। लेकिन जो है इसको देखिएगा, बहुत जानवर को देखिएगा तो वो लोगों का आंख क्या होता है, बगल बगल में होता है, इधर होता है या इधर होता है। हाथी का आंख देखिएगा तो हाथी का आंख और बगल में रहता है, सामने से उसको नहीं दिखाई देता है, समझ से वो जो है बगल में उसका होता है। और उसका आंख ना कुछ दूसरे टाइप का होता है, उसका प्रतिबिंब ना उसमें बहुत बड़ा बड़ा बनता है। हाथी का आंख का बनावट इस प्रकार से होता है कि अगर छोटा है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति छोटा है या कोई भी चीज छोटा है, उसके नजरों के सामने अगर आएगा तो वो बहुत बड़ा बड़ा प्रतीत होगा। उसका आंख का डिजाइन इस प्रकार से होता है। हम लोग को तो सामान्य ही समझ में मतलब पता चलता है। अब देखिए हम लोग का जो है आंख है, अब इसके बीच भी थोड़ी सी डिफरेंट है ना, इसके बीच में भी यहाँ और यहाँ के बीच में डिफरेंट है। तो डिफरेंट है यही वाला भाग, इतना मान लो इतना दूर में, तो फिर भी हम लोग को स्पष्ट पता चल जाता है कि कोई वस्तु कहाँ पर है। कारण है कि हम लोग के इस आंख में भी प्रतिबिंब बनता है और इस आंख में भी, दोनों आंख में प्रतिबिंब बनता होगा ना किसी वस्तु का। जैसे मान लो कि हम बोर्ड को देख रहे हैं, तो बोर्ड को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब केवल एक आंख में नहीं बन रहा, उसका प्रतिबिंब जो है दोनों आंख में, इस आंख में भी बन रहा होगा और इस आंख में भी बन रहा होगा। तो बताइए इसके प्रकाश जो इधर से आ रहा होगा, इसमें प्रकाश इधर से आ रहा होगा और बीच में डिफरेंट हो जा रहा है। तो डिफरेंट हो जा रहा है तो भी हमको बोर्ड एक ही जगह क्यों दिखाई दे रहा है, 2 जगह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। 2 आंख से देखना तो 2 जगह देखना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, 2 स्थिति में दिखाई देना चाहिए।
तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो प्रतिबिंब बनता है हम लोग को, वो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और दोनों मैसेज जाता है, दोनों आंखों की रेटिना वाला जो मैसेज जाता है दिमाग तक जाता है और दिमाग फिर सेटअप करता है कि वस्तु वास्तव में है कहाँ। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो हम लोग का मस्तिष्क है, मस्तिष्क ही निर्णय ले पाता है कि वस्तु कहाँ पर है, आंख से कुछ नहीं पता चलता। आंख का काम केवल है प्रतिबिंब को बनाना और दिमाग को भेजना, ठीक है। आंख का काम इतना ही है। जैसे माइक का काम क्या है बताओ? कुछ काम नहीं है, बस इसको काम यही है कि माने इसको नहीं पता है कि क्या आवाज है, कुछ पता नहीं है, इसको पता बस इतना ही है, काम इतना ही है कि आवाज को यहाँ से रिसीव करना है और वहां पर जो इसका सीपीयू चाहे जो भी मोबाइल में जो ये होता है डिवाइस होता है उस कंट्रोल करके सबको रखता है। तो उसी प्रकार से हम लोग का मस्तिष्क है, कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क किसको बोला जाता है? सीपीयू को बोला जाता है। तो उसी प्रकार से जो है मस्तिष्क काम करता है हम लोगों का कि जब प्रतिबिंब बनता है तो दोनों को एक में फिर मिलाता है मस्तिष्क, तब बताता है कि प्रतिबिंब वास्तव में कहाँ है। और नहीं तो आप देखिएगा, एक आंख से देखिएगा कोई भी चीज, दूर का वस्तु देखिएगा तो एक से देखिएगा तो लगेगा थोड़ा सा इधर है, ठीक है। आप कभी भी देखना, एक दोनों आंख से देखना, इसके बाद एक आंख से देखना, इस तो लगेगा कि कोई वस्तु इधर है का, फिर एक से देखना तो लगेगा कि इधर है का। वैसा महसूस किया है कि नहीं? लेकिन जब दोनों से देखेगा तो बीच में दिखाई देता है, और जब एक आंख से देखेगा तो लगेगा कि थोड़ा सा इधर है, ई आंख से देखेगा तो लगेगा थोड़ा सा इधर है, लेकिन ऐसे देखिएगा तो कहाँ लगता है? बीच में लगता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण यही है कि इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब दोनों को मिलाकर के मस्तिष्क बीच में डिसाइड करता है कि कहाँ पर वस्तु है, तब बीच में है। समझ में आ रहा है? आप देखिए, बहुत लोगों को देखे होंगे निशानेबाजी लोगों को, जो निशानेबाजी रहते हैं, यानी करते हैं, शूटिंग में करते हैं, तो वे लोग जो है दोनों आंखों से निशाना नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो बीच में बनता है, सही स्थिति में नहीं बन पाता है। कोई वस्तु है तो दोनों आंख से देखिएगा तो वास्तव में जहां पर रहता है वहां पर दिखाई नहीं देता है, वे जो है इसके और इसके दोनों के बीच में दिखाई देने लगता है। रियल में जहां पर रहता है वहां दिखाई दोनों आंखों से नहीं देखता, थोड़ा सा अंतर में दिखाई देता है, बीच में दिखाई देता है। तो इसलिए जो है जो निशाना लगाते हैं वे लोग एक आंख से देख करके फायर करते हैं। आप अगर मान लो कि इसमें वो मान लो कि बहाली होता है, कुछ में पुलिस वगैरह में जाते हो तो राइफल चलाने के लिए या पिस्टल चलाने के लिए जो भी आपको मिले, माने जो भी हथियार मिले, तो जो है ना आप सोचिएगा ना कि ऐसे तान के ऐसे ऐसे देख रहा है वैसे धर के मार दे, तो नहीं मार पाइएगा। निश्चित रूप से आपको निशाना नहीं लगेगा, अलग चला जाएगा गोली। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक आंख से निशाना लगाना, और दोनों आंखें से निशाना नहीं लग सकता है। कोई सोचेगा ना कि हम दोनों आंख से देख करके मार दे, दूरी कोई वस्तु है, तो असंभव है, नहीं बजेगा। क्यों? क्योंकि उसका सामान्य परिस्थिति माने जहां पर है वहां वो नहीं दिखाई देगा। टारगेट पेपर होता है शूटिंग में, आप लोग जाइएगा, हो सकता है गेम भी है ये, तो जाइएगा तो देखो टारगेट पेपर ऐसे रहता है बनाओ, ऐसे टारगेट पेपर बनाओ रहता है, बातचीत नहीं करेंगे। और आपको जो ना इसमें जाइएगा, गेम में जाइएगा तो आपको मिलेगा पिस्टल माने राइफल टाइप ही रहता है, उसको एयरगन बोलते हैं, ठीक है, वो मिलेगा। अब आपको जो है एक टारगेट पेपर दे रहेगा, ऐसे मैंने पेपर रहेगा, पेपर में ऐसे ऐसे लाइन बनाओ रहेगा, ठीक है, और ज्यादा 10 गो लाइन बनाओ रहेगा, एक माने 10 गो घेरा, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ऐसे 10 तक रहेगा, ठीक है, 10 तक रहेगा। अब आपको जो है इसमें अगर लगेगा तो 1 नंबर, 2 नंबर, जो इसमें अगर लगेगा तो 1 नंबर मिलेगा, इसमें लगेगा तो 2 नंबर मिलेगा, इसमें लगेगा 3 नंबर मिलेगा, और यहाँ सबसे एकदम अंदर वाला में लगेगा तो कै नंबर मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। तो अब इसमें देखो मारना बहुत कठिन होता है, इसमें जो है निशान लगाना बहुत कठिन होता है। इसमें जो है एकदम इतना बड़ा बड़ा नहीं रहता है, एकदम बिंदु का कार, बहुत दूर से तो दिखाई ही नहीं देता है। हम लोग गए थे तो हम लोग को तो दिखाई ही नहीं दे रहा था कि है का ये इसका बीच वाला भाग क्या। सबको जो है जिसका बहुत बढ़िया मैंने ये है प्रैक्टिस है, वही इसमें लगा सकते हैं निशान। तो
अब वो सोचिएगा कि दोनों आंख से देख करके लगाएंगे, तो दोनों आंख से लगाइएगा देख करके, तो हो सकता है कि जो आपका बुलेट होगा, कहने का मतलब टारगेट है और उसमें बुलेट, तो हो सकता है कि वो बाहर निकल जाए, इधर निकल जाए या फिर इधर निकल जाए, या फिर नीचे या ऊपर, ये इसमें टचो नहीं करेगा। सोचिएगा कि टच करा देंगे तो टचो नहीं करेगा। हमरा तो बहुत टचे नहीं हुआ था, टच भी नहीं कर पाए थे, एक दो को खाली लगा था जने तने, तो फर्स्ट बार गए थे, तो इसलिए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दोनों आंख से निशाना नहीं लगेगा। आपको कभी भी लगाना होगा तो कोई कितने से, एक आंख से, एक आंख को जो है बंद करके दूसरे आंख से जो है लगाना रहता है। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, किसका एक आंख खोल कर खुला रखो, एक आंख बंद करके रखो, कौन कौन रख पाता है, ऐसे करके देखो तो, जो एक आंख बंद और एक आंख खुला, कौन कौन रख पाता है, देखो करके देखो, करके देखो, देखो, हाँ, और तो एक प्रैक्टिस करना, ठीक है, सबके बस की बात नहीं है, प्रैक्टिस होने लगेगा तो सब कुछ हो जाएगा। हमरों से नहीं होता था, लेकिन अब कर लेते हैं, लेकिन क्या करें, नहीं करेंगे, लेकिन अब ये देखो समझ में आ गया होगा। अब जो है देखो एक चीज और, क्या चीज, अब आगे एक चीज और लिखा गया है कि हम लोग एक आंख से कितना, बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग जो एक आंख से कितना डिग्री तक देख सकते हैं, या दोनों आंखों से कितना डिग्री तक देख सकते हैं, और एक आंख से कितना डिग्री तक देख सकते हैं। तो देखिए, एक आंख से हम लोग 150 डिग्री तक देख सकते हैं। जैसे 150, जैसे एक आंख इसे बंद कर दिए, तो इस आंख को बंद कर दिए, तो अब हमको दिखाई कितना दूर में दिखाई दे रहा है, आपको बता दे रहे हैं। हमको दिखाई दे रहा है इधर ये बोर्ड तक, और इधर ये देखो लाइट जल रहा है ना, वो लाइट तक, तो इतना इसका एरिया नापेंगे कि कितना डिग्री है, तो 150 डिग्री होगा। कितना होगा, 150 डिग्री होगी, यहाँ से लेकर के और ये जो लाइट पड़ रहा था वहां तक एक आंख से स्पष्ट दिखाई दे रहा था, तो एक बार में। तो इसकी जो डिग्री होगा कि कितना एंगल में हमको दिखाई दे रहा है, तो कितना एंगल में दिखाई देता है, 150 डिग्री में। पूछा जाएगा कि एक आंख से कितना डिग्री तक देख सकते हैं हम लोग, 150 डिग्री तक देख सकते हैं। तो बताइए दोनों आंख जब खोल के रखेंगे तो कितना डिग्री तक देख सकते हैं, बताइए। एक आंख से हम लोग 150 डिग्री तक देख सकते हैं, तो दोनों आंखों से जो है कितना डिग्री तक देख सकते हैं, उज्जवल बताएगा, खड़ा होके, खड़ा हो जल्दी से। दोनों आंखों से कितना डिग्री तक दिखाई देगा, 1 से 150 दिखाई देता है, ध्यान रखो। विशाल खड़ा हो, कितना तक लगभग दिखाई देगा, अनुमान कल्पना से बताओ, अभी तो पढ़िए रहे हो, नहीं बता रहा है तुम्हें। लड़की लोग बता सकती है, संजना बता सकते हैं कितना डिग्री तक दिखाई देगा, एक आंख से, दोनों आंख से फिर देखेंगे तो एक साथ है, देख के देखो ना, अनुभव तो करना है, देख के देखो कि कितना दूरी तक दिखाई दे रहा है। 180 डिग्री तक दिखाई देगा, दोनों आंख से देखेंगे तो 180, 30 डिग्री बढ़ जाएगा, बेसी बढ़ेगा, 30 डिग्री बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ जाओ, बहुत बढ़िया। देखो हम लोग दोनों आंख से अगर देखेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है, देख के देख सकते हो आप कि जो है कितना दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा तो इधर भी दिखाई दे रहा है दीवार, और इधर भी दीवार है, यहाँ सीधे दिखाई दे रहा है, यानी कि इतना में दिखाई दे रहा है। ऐसे कीजिएगा तो दोनों हाथ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे एक रेखा बन रहा है, तो एक रेखा कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। यानी हम लोग दोनों आंखों से अगर देखें तो कितना डिग्री हम लोग को दिखाई देता है, 180 डिग्री दिखाई देता है। और अगर एक आंख से देखें तो कितना डिग्री तक दिखाई देता है, 150 डिग्री तक दिखाई देता है। चलिए आप लोग अपने कॉपी में नोट करके लिखिए। लिखना है मानव के एक नेत्र का
क्षैतिज, लिखिए जल्दी जल्दी से, क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र लिख लिए, लगभग दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, 150 डिग्री होता है। जबकि दोनों नेत्रों द्वारा लिख लिए 180 डिग्री, 180 डिग्री लिख लिए, 180 डिग्री कोष्टक में लिख लेना, लगभग देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, लिख लिए सभी लोग, देखा जा सकता है, पूर्ण विराम। याद रहेगा सब लोगों की, दोनों आंख से 180 डिग्री, एक आंख से 150 डिग्री। आप देखो बचपन में को कहा जाता था, इस प्रकार से लोग पूछते थे कि एक आंख से एक कोस दिखाई दे रहा है, तो दो आंख से कितना कोस दिखाई देगा? बता, कौन बता सकते हैं? एक जो है बचपन में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता था, या बहुत लोग जो है बुड़बक बना देते थे, पूछते थे, कहते थे कि एक आंख से एक कोस दिखाई दे रहा है, तो बता दोनों आंख से देखेंगे तो कितना दूर तक दिखाई देगा? उज्जवल बताओ, बताओ, एक आंख से एक कोस दिखाई देगा तो दोनों आंख से कितना दूर तक दिखाई देगा? एक ही कि दो कोस दिखाई देगा? देखो, एक आंख से देखो या दो आंख से देखो, ठीक है, सामने उतना ही दिखाई देगा, कम बेसी नहीं दिखाई देगा। इसलिए ध्यान रखना, बचपन में ये सब क्वेश्चन जो सामान्य पूछा जाता था। अब देखिए, जानवर का जो है बगल में आंख होने का कारण क्या है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। देखो, पर थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप लोग सुन लेना इसको। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्राय उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके। परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होता है, इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है, परंतु हमें त्रिविमीय चाक्षुषी का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल द्विविमीय लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तु में गहराई की स्थिति तीसरी बीमा दिखाई देगी, क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्कन होता है। इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता सकते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितनी पास या दूर है। देखिए, ये सब तो समझ में आ गया था कि क्यों वो जो है दो है, कैसे काम करता है हम लोग का मस्तिष्क, ये बुझा गया था आप लोगों को। एक चीज इसमें है, शिकारी जो मैंने कहने का मतलब जानवर है, उनके आंख क्या होता है, बगल में होता है। तो बगल में होने से होता क्या है कि उनकी जो दृष्टि क्षेत्र होता है विस्तार हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कहने का मतलब इधर भी बहुत दूर तक दिखाई दे रहा होगा और इधर भी बहुत दूर तक दिखाई दे रहा, सामने दिखाई दे ही रहा होगा, तो 180 डिग्री से भी अधिक हो गया। तो वे लोग जो है शिकार अपने आसानी से जो है ढूंढ सकते हैं। हम लोग के क्या है कि पीछे कोई चीज हो रहा है तो उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। बगल में भी अगर बहुत ज्यादा इधर हो गया, 180 से इधर हो गया, तो भी नहीं देख सकते, लेकिन वे लोग आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए वो लोगों का आंख इस प्रकार से बनावट किया गया। समझ लो, बनाने वाला जो भगवान ने कितना बढ़िया बनाया, कितना सोच समझ के बनाया है। हम लोग के लिए खाने पीने की उतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। हम लोग के पास है घर में तो कोठी में से निकाल के बना लिए, अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए तो ऐसा रखा हुआ कहीं पर नहीं है ना, व्यवस्था तुरंत करना है और तुरंत खाना है। उन लोगों के ऐसा रहता है। वो लोग संजोग के नहीं रख सकते कि चलो 4 महीना का संजोग दे रहे हैं, ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता है।
तो ये समझ में जो है, इसलिए उन लोगों का बनावट ही कुछ वैसा है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को भोजन मिल सके। अब देखिए दृष्टि दोष तथा उसके संशोधन के विषय में हम लोग समझेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है, उसका फिर संशोधन कैसे होता है, हम लोग समझेंगे। अब दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। लिख लीजिए, प्रश्न के रूप में ही आप लोग लिख लीजिए, इसको हम समझाते हैं आपको। लिखिए जल्दी जल्दी से। दृष्टि दोष क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। दृष्टि दोष क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। प्रश्न लिखिए जल्दी जल्दी से। लिख लिए सभी लोग। दृष्टि दोष क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। लिख लिए सभी लोग। आंसर इसको लिखिए, इसके बाद समझाते हैं। तो आंसर लिखना है। लिखिए, कभी कभी नेत्र लिख लिए सभी लोग। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता, कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं जिससे किसी वस्तु को सुस्पष्ट हम नहीं देख पाते हैं जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। कॉमा लगा कर लिखना, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। लिख लिए सभी लोग। दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दृष्टि दोष क्या है, फिर से थोड़ा सा समझ लो, हो गया उसका आंसर। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो कभी कभी जैसे जैसे आयु बढ़ता है या समय बीतता है, वैसे वैसे हमारी नेत्र की जो समंजन क्षमता होता है, जो फोकस दूरी को समायोजित करने का काम होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, खो जाता है। आंख हमारी जो है वो काम नहीं करने लगता है, तो उसे नहीं करने लगेगा तो हमको सुस्पष्ट कोई चीज फिर दिखाई नहीं देगा। आंख में जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है, तो अपवर्तन ही नहीं ठीक ठाक से होगा। तो इसलिए अगर वैसी स्थिति हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दृष्टि दोष। दोष के माने क्या होना, खराब होना होता है। दोष का मतलब क्या होता है, खराब हो जाना। यानी कि हमारी आंख जब बढ़िया से काम नहीं करने लगेगा, हमको देखना है, हमको दिखाई नहीं देगा, तो क्या है, वो दोष उत्पन्न हो गया। कहने का मतलब समझ में आ रहा है सब लोगों को। जिसको नहीं घुमा फिरा के याद रहेगा, तो ऐसे याद करो कि जब किसी व्यक्ति को सुस्पष्ट ढंग से दिखाई देना बंद कर देता है तो उसको दृष्टि दोष से पीड़ित कहा जाता है। क्या है दृष्टि दोष, तो कोई व्यक्ति को जब सुस्पष्ट ढंग से दिखाई नहीं देता है तो उसे दृष्टि दोष से पीड़ित कह सकते हैं। समझ में आ गया सब लोगों को। अब देखिए दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष जो है 3 प्रकार के होता है। एक होता है कि आप सुने हुए किसी को नजदीके नहीं दिखाई देता है, किसी लोगों को जो है नजदीक दिखाई
नहीं देता है। जो बोलते हैं कि सुई में जो धागा होता है उसको नहीं पिरो पाते हैं, नहीं मेरा पाते हैं। वो एक तो निकट दृष्टि दोष का उदाहरण हो गया कि जो नजदीक नहीं दिखाई देना कोई चीज, एक होता है बहुत दूर नहीं किसी को दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। आप जो है बहुत लोगों को देखिएगा, कोई कहता है कि हमको नजदीक नहीं दिखाई देता, तो कोई कहता है कि हमको दूर नहीं दिखाई देता। तो एक और उसमें वो पार्ट लोग होते हैं, कहते हैं कि हमको तो न दूरिये दिखाता है न तो जो है नजदीक ही दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? यानी कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एक दृष्टि दोष होता है जिसको नजदीक नहीं दिखाई देता, वो हो गया। एक दृष्टि दोष होता है जिसको दूर नहीं दिखाई देता, वो हो गया। और एक दृष्टि दोष हो गया जिसको नजदीक और दूर कहीं नहीं दिखाई देता है। समझ में आ गया? तो कितने प्रकार के दृष्टि दोष होता है? 3 प्रकार के होता है। नीचे लिखिए आप लोग पर, अगर आप चेंज करके जो है दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। बातचीत नहीं करेंगे, लिखिए आराम आराम से। दृष्टि दोष जो है 3 प्रकार के होता है। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। इसके बाद लिख लेना नीचे पहला नंबर में, पहला नंबर में लिखना है निकट, निकट दृष्टि, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा नंबर में इसको बगल में लिख लेना, अंग्रेजी बहुत पूछता है इसको, मायोपिया, मायोपिया। इसका याद कर लेना, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। ठीक है, माने इसका अंग्रेजी मायोपिया होता है। कहाँ होता है कभी कभी ना कि हिंदी लिख लेने रहता है, ये लिख देता है हिंदी में मायोपिया। ठीक है, हिंदी में लिख देगा मायोपिया, तब तक गड़बड़ा जाएगा। क्या कि मायोपिया तो आपको याद नहीं, याद है निकट दृष्टि दोष, तो इसलिए याद कर लेना उसको, मायोपिया। दूसरा का दोष कौन होता है वो लिख लेना। तो दूसरा का होता है दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष होता है। और दीर्घ दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपर लिखिए हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसको दीर्घ दृष्टि दोष को बोलते हैं। और एक और होता है तीसरा, तीसरा भी लिख लेंगे। तीसरा होता है जरा दूर, जरा दूर दृष्टता, दृष्टता, जरा दूर दृष्टता। इसको भी लिख लेना। प्रेसबियोपिया, लिख लिए सभी लोग। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा का होता है दीर्घ दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और तीसरा होता है जरा दूरदृष्टता, इसको क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो ये आपको याद करके रखना होगा। 3 प्रकार के दोष। दोष क्या होता है? तो जब नहीं दिखाई देने लगता है, कहीं भी दिखाई नहीं दे, तो उसको क्या बोलेंगे? दोष बोलेंगे कि दोष हो गया, दृष्टि दोष हो गया है। अब ये कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होता है। एक नजदीक नहीं दिखाई देने वाला, एक दूर दिखाई नहीं देने वाला, और एक ना ही नजदीक और ना ही दूर। उसको एक को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया, एक को बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, एक को बोलते हैं जरा दूर दृष्टता। समझ में आ गया सब लोगों की? दोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, इसका संशोधन
क्या है। एग्जाम में सब चीज पूछा जाता है, कारण पूछा जाता है, संशोधन पूछा जाता है, प्रभाव पूछा जाता है। तो आप लोग अपने कॉपी में एक प्रश्न लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष क्या है, लिख लिए सभी लोग। निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है। आगे लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद लिखना है इसके क्या कारण है, इसके क्या कारण है, इसके क्या कारण है। आगे प्रश्न में ही जोड़ना है, इसके क्या कारण है। लिख लिए सभी लोग, इसके क्या कारण है। आगे लिखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह देने के बाद फिर एक लिखिए, उसी में आगे लिखना है। लिखना है इसका संशोधन बताइए, इसका संशोधन बताइए, इसका संशोधन बताइए, इसका संशोधन बताइए। लिख लिए सभी लोग, इसका संशोधन बताइए। लिखिए आप लोग, आंसर पहले लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आंसर क्या। निकट दृष्टि दोष पहले समझ भी लो, छोड़ो उसको स्पष्ट रूप से। आप लोग को अनुमान लगा के बताओ तो निकट दृष्टि दोष किसको बोलते होंगे। अनुमान लगा के और बताओ कि निकट दृष्टि दोष में दूर नहीं दिखाई देता होगा, कि नजदीक नहीं दिखाई देता, कि कहीं नहीं दिखाई देता होगा। हम लोग को क्या पढ़ना है, निकट निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। हम लोग को जो है अभी निकट दृष्टि दोष पढ़ना है, इसके कारण पढ़ना है, इसका संशोधन पढ़ना। तो आप लोग अनुमान लगा लिए कि निकट दृष्टि दोष में दूर नहीं दिखाई दे रहा होगा, कि नजदीक नहीं दिखाई दे रहा होगा, बताओ। एकदम गलती है, ठीक है। ये जो है एकदम विपरीत है। निकट दृष्टि दोष कोई कहेगा ना, ओकरा निकट दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको निकट दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता है। याद करने का यही इसका मने कहो कि एकदम विपरीत है, अपोजिट है। निकट दृष्टि दोष कोई कहेगा तो सोचता होगा कि निकट दृष्टि दोष यानी नजदीक दिखाई नहीं देता, नहीं, गलत है। उसको नजदीक दिखाई देता है, दूर दिखाई नहीं देता है, ठीक। तो याद हो जाएगा सब लोगों को कि निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता है कि दूर दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता है, दूर दिखाई नहीं देता है। क्लियर, मैंने क्लियर हो गया। अच्छा, फिर से तुम लोग बताना, हम पूछ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति को कहां पर दिखाई नहीं देता है, ये बताओ। तो दूर में दिखाई नहीं दिखाई, कहां पर दिखाई देता है, नजदीक में दिखाई देता है। लिखिए, डैश देने ऐसे लिखो, आंसर लिखो सब लोग। आप लोग आंसर में लिखते हो, आंसर लिखो। और लिखो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष लिख लिए सभी लोग। डैश देने के बाद लिखेंगे, लिखना है क्या है, क्या आप कुछ पूछ रही है क्या। लिखना है जब, अरे स्पष्ट रूप से पूछना है, जब किसी व्यक्ति, बातचीत नहीं करेंगे, जब किसी व्यक्ति को नजदीक के सभी वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देता है,
लेकिन उसे दूर की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कहा जाता है। लिख लिए सभी लोग। जब किसी व्यक्ति को नजदीक के सभी वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देता है लेकिन उसे दूर की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष सबको समझ में आ गया कि निकट की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसे क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कहा जाता है। अब देखिए, अब जो वहां पर नहीं लिखना, अब नीचे कहने का मतलब यह लाइन में अब मत लिखना, स्टार्ट कर देना। एक पैराग्राफ चेंज करके और जो है अब इसका लिखना, निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष के कारण डैश दे देंगे और नीचे लिखेंगे पहला नंबर दे करके, निकट दृष्टि दोष के कारण। अब पहला नंबर दे करके लिखेंगे जो है अभिनेत्र लेंस की वक्रता, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। पहला कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। दूसरा का कारण क्या है? दूसरा का कारण है जो है नेत्र गोलक का लंबा होना। नेत्र गोलक का लंबा होना। नेत्र गोलक का लंबा होना। लिख लिए सभी लोग। देखिए जो है इसका कारण पूछा जाएगा कि कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष का दो कारण, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब देखिए बातचीत नहीं करेंगे, इसमें होता क्या है, अभिनेत्र लेंस बढ़ जाएगा, वक्रता बढ़ जाएगा। हम लोग पढ़े थे ना कि मानव नेत्र क्या है, बातचीत नहीं करेंगे, उत्तल लेंस है, पढ़े थे। तो अब ई क्या होगा, इसकी वक्रता बड़ा हो जाएगा। वक्रता का मतलब हुआ कि इसका वक्रता जो है बड़ा होने का मतलब कि ई, इसका अगर वक्रता यहाँ पर है तो इसका वक्रता यहाँ पर हो गया होगा। तो यहाँ पर हो गया होगा तो कब यहाँ पर होगा? जब ई लेंस का लंबा हो गया होगा। लेंस क्या हो गया होगा? लंबा होगा। नेत्र गोलक लंबा हो गया। तो ये दोनों चीज एक ही है लेकिन दो रूप से लिखा गया है। एक लिखा गया है वक्रता का अधिक हो जाना, तो वक्रता कब अधिक होगा? जब लंबा होगा।
कल हम लोग पढ़ रहे थे मोटा और पतला के बारे में पढ़ रहे थे ना, कि मोटा होता है पतला होता है। तो मोटा पतला होता है तो ये समझ लीजिए कि मोटा पतला में, तो जब मोटा होता था तो उसकी वक्रता घट जाता था, और जब पतला होता था तो उसकी वक्रता क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। तो कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा होना। अब इसका संशोधन कैसे कर किया जाएगा, अगर किसी को दूर नहीं दिखाई दे रहा है, नजदीक दिखाई दे रहा है, तो इसका संशोधन कैसे होगा। तो इसका संशोधन के लिए जो है चश्मा पहनना पड़ेगा, और कुछ नहीं। इसके संशोधन के लिए जो है चश्मा पहनना पड़ेगा। अब कैसा चश्मा पहनना पड़ेगा, तब पावर वाला चश्मा पहनना पड़ेगा। अब पावर वाला चश्मा तो कई प्रकार के होता है, तो कौन पावर वाला पढ़ना चाहिए, उत्तल वाला पढ़ना चाहिए कि अवतल वाला पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग लेंस पढ़ रहे थे ना, तो लेंस पढ़ रहे थे, तो लेंस में दो प्रकार के लेंस पढ़े थे, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो कौन सा लेंस वाला चश्मा हमको पहनना चाहिए, तो ये जो है आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, इसका लिखना है। अब जो है नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना संशोधन, संशोधन, संशोधन। लिख लिए सभी लोग, डैश देने के बाद लिखेंगे इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस कोष्टक में लिख लेना। अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं ना, ये सब पढ़े आप लोग, अपसारी लेंस। अब इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस से बने चश्मे के उपयोग से किया जा सकता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस से बने चश्मे के उपयोग से किया जा सकता है। उपयोग से लिख लिए सभी लोग। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस से बने चश्मे के उपयोग से जो है उपयोग से, एक शब्द यहाँ पर निवारण जोड़ लेना, तो निवारण या संशोधन लिख लेना। ऐसे संशोधन लिखा हुआ, फिर भी संशोधन लिख लीजिए। यहाँ पर यहाँ खत्म हुआ है ना, से के बाद बीच में संशोधन किसी प्रकार से एडजस्ट कर लेना, तो सेंटेंस सही रहेगा। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस से बने चश्मे के उपयोग से संशोधन किया जा सकता है। ऐसे ये भी संशोधन ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा सही हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा बोलने से, मात्रा से। लिख लिए सभी लोग। कैसा चश्मा पहनना होगा, अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा पहनना होगा। अवतल लेंस को और कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, याद रखना होगा। अवतल लेंस को और कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। अब देखिए इसका जो है चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये सब जो है आप लोग को याद हो जाएगा, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, निकट दिखाई देता है, दूर दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा होना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। संशोधन क्या है, उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस द्वारा बने चश्मे के उपयोग से संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए इसमें जो है ना, समझते हैं कि मानव नेत्र में जो है इसका कैसे कैसे प्रभाव होता है। आप देख सकते हैं, जिसके पास पुस्तक होगा वो पुस्तक में देखो चित्र दिया हुआ है, 2-3 चित्र यहाँ पर दिया हुआ है।
दिया हुआ है। सबसे पहले है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दिया हुआ है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरबिंदु। निकट दृष्टि दोष देखिए होता क्या है, आप समझना, चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखो ऐसे बनाओ आराम से, ठीक है। रुको अभी समझ लो, इस बनाना आपको बनाना होगा तो बताएंगे कि बनाना है या नहीं बनाना है। ये देखिए मानव नेत्र समझ लीजिए कि बन गया, ठीक है। अभी मानव नेत्र बन गया तो ये दोष होता है, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोष होता है तो देखिए, मान लो कि कोई यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर कोई है, तो इसका जो है कैसे बनता है, ऐसे जाता है प्रकाश किरण, और प्रकाश किरण इस प्रकार से जाता है और ऐसे यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। अपवर्तन के बाद यहाँ पर है, और प्रकाश किरण जाता है तो क्या होता है, ऐसे जाता है और अपवर्तन के बाद यहीं तक रह जाता है, और प्रकाश किरण जाता है तो अपवर्तन के बाद कहाँ हो जाता है, यहीं पर हो जाता है। तो अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, रेटिना पर बन गया, नहीं रेटिना पर बना ही नहीं। रेटिना तो यहाँ पर है ना, लास्ट वाला यहाँ ई वाला भाग रेटिना होता है। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बन जा रहा है, रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, नेत्र गोलक में ही बन जा रहा है। तो अब इसका मैसेज जाएगा मस्तिष्क तक नहीं, क्योंकि ये तो कचाव द्रव इसमें होता है, ये काम नहीं करता। दिक्तंत्रिका तंत्र यहाँ नहीं, दिक्तंत्रिका तंत्र तो यहाँ पर होता है, इसलिए इसका मैसेज नहीं जाएगा और पता नहीं चलेगा कि कोई चीज बना है कि नहीं बना है, क्योंकि मस्तिष्क निर्णय करता है कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अब देखो इसका अब ई 216 हो गया, तो 216 हो गया तो पूछा जाएगा बताइए कि बताइए जो है निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले या रेटिना के बाद, तो रेटिना से पहले बन जाता है। इस चीज समझना है आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि निकट दृष्टि दोष जब किसी को होता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना से पहले या रेटिना के बाद। तो रेटिना से पहले बना कि बाद बना, बाद बन गया, ठीक है। तो ये चित्र नहीं बनाना है, बल्कि चाहे चित्र बनाना तो बना लो ना, पहले लिख लो अपना कॉपी में, नोट करके लिख लो, नोट करके लिखना है कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होने पर, निकट दृष्टि दोष होने पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, रेटिना से पहले, रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, पहले ही बन जाता है। लिख लिए सभी लोग, रेटिना से पहले ही बन जाता है। अभी चित्र बना लो, जैसे यहाँ पर क्यों बना, आप समझ सकते हैं कि जहां पर परावर्तित अपवर्तित प्रकाश किरण प्रतिच्छेद करते हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। लेंस वाला चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो इसलिए यहाँ प्रतिच्छेद हुआ तो यहीं प्रतिबिंब बन गया। ये चित्र बना लीजिए, और चित्र बनाना क्या करना है, बस एक गोल बनाओ, खींच लो, आराम से बन गया।
रोहित आज आया है जी? नहीं आया है ना, बहुत क्लास छोड़ रहा है। चलिए बना लीजिए, इसको भी बना लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा चित्र बना लीजिएगा। कैसे निवारण होता है देख लीजिए। बना लिए? जल्दी जल्दी से बनाइए। और जो है अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बस जो है आपका निकट दृष्टि दोष पूरा कंप्लीट। इसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष बचा है, इसके बाद एक ज्यादा दूरदृष्टि है, इसके बाद दृष्टि दोष पूरा समाप्त। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कोई मान लो कि पीछे वाला व्यक्ति है, ठीक है, पिछला पंक्ति में, ये तो मान लो छोटा रूम है, ठीक है। आप देखते हो क्लासरूम थोड़ा सा बड़ा रूम होता है, ये स्कूल वाला क्लास, तो वहां पर देखना, तो मान लो कि सबसे पीछे कोई बैठल है बेंच पर, सबसे पिछला पंक्ति में। अब उसको बोर्ड पर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो किस दोष से पीड़ित होगा बताइए। कोई व्यक्ति जो है सबसे पिछला बेंच पर बैठल है, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात ना, कि सबसे पिछला बेंच पर बैठा हुआ है, तो और उसको बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो किस दोष से पीड़ित होगा? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। परीक्षा में पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए हम आपसे पूछे। चलो अपने कॉपी में जो है ये लिख लिए ना, बना लिए ना, तो अब जो है 1 मिनट में आप लोग वो पॉइंट को लिख लिए जो अभी हम बात किए। लिखना है आप लोगों को, कोई लिखना है, कोई विद्यार्थी क्लास में सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा है, अंतिम पंक्ति में बैठा है, जिसे श्यामपट्ट पर लिखा हुआ श्यामपट्ट पर लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, नहीं देता
है तो बताइए कि वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। आप लोग को अपने से आंसर लिखना है। पढ़ने से हम पढ़ लिखते हैं। लिखिए जल्दी से। व्यामपट तो अब लिख सकते हैं। पर लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो बताइए कि वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो बताइए किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। इसका आंसर सही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दूर बैठल है ना, यानी कि दूर उसको नहीं दिखाई दे रहा होगा। पीछे वाला के लिए यहाँ दूर हो जा रहा है कि नहीं? दूर हो जा रहा है। तो दूर किस में नहीं दिखाई देता है? निकट दृष्टि दोष में दिखाई नहीं देता। तो ये आंसर लिख लेना, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। संशोधन कोई पूछ देगा तो कौन चश्मा उसको पहनना पड़ेगा? उत्तल वाला कि अवतल वाला? अवतल वाला पहनना पड़ेगा। ठीक है। अब जो है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन आप लोग से बनेगा अभी, लेकिन दूसरे दोष पढ़ाना है, दोष पढ़ लेंगे इसके बाद। ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही साइंस में पढ़ेंगे।